पहला प्रश्न ये कि प्रधानमंत्री ने बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स गिनाए, चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान भारत हो, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जहां-जहां विपक्ष की सरकार है राज्यों में, इन योजनाओं को ब्लॉक किया जा रहा है या व्हाटएवर गवर्नमेंट प्रपोजेस द गवर्नमेंट्स देयर आर अपोजिंग और सेइंग कि हमारी स्कीम्स बेटर हैं। ये हमने बहुत सारे राज्यों में देखा है। अब तो एनईपी को भी वापस बदलने की और उससे अलग होने की कवायद चल रही है। आप क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि गरीब की भलाई के लिए जो योजनाएं आती हैं और केंद्र अगर पैसा दे रहा है तो राज्य की सरकारें राजनीति करके उसको क्यों रोकती हैं? अगर इतना ही था तो जो कोविड के समय हमने एडिशनल अनाज दिया, जो लगभग 4 लाख करोड़ रुपया खर्च किया, तो राज्यों ने अपने बलबूते पे क्यों नहीं दिया? किसने रोका था? पहली बात ये, कोविड वैक्सीन क्यों नहीं दी इन्होंने अपने नाम? तब तो ये ठप्पे लगाते रहे। बैग आए पश्चिम बंगाल से लेकर अन्य राज्यों में, देखा गया कि अपने मुख्यमंत्री की फोटो लगा के अनाज के ऊपर देते रहे लोग। कोविड वैक्सीन आई तब जाके अपनी वहां पे फोटो लगा के देते रहे, पैसा एक नहीं खर्च किया। इतनी ओछी राजनीति अगर ये स्तर हो गया है और उसमें गरीबों का नुकसान कर रहे हैं, हम तो गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं ला रहे हैं, ये लोग रुकवाने का काम कर रहे हैं, जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। अनुराग जी, एक और प्रश्न है, क्योंकि आप मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स हैं, तो हाल ही में हमने देखा है कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के आगे कर बोल रही हैं। आज आपने शायद हैंडबॉल टीम को भी विदा किया है। अगर हम चेस की बात करें तो टॉप 8 में अभी इस वक्त हम देख सकते हैं कि टॉप 8 में इस वक्त 4 हिंदुस्तानी हैं, प्लेयर्स हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, महिला सशक्तिकरण, विमेन लेड फेज ऑफ डेवलपमेंट, क्या ये एक रियलिटी है और क्या हम भविष्य में भारत में ओलंपिक्स भी होता हुआ देख सकते हैं? वुमेन लेड डेवलपमेंट आपने बिल्कुल ठीक कहा। महिला नेतृत्व विकास मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि 2014 में हमारे सामने संकट था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना पड़ा और पंजाब, हरियाणा ऐसे अन्य राज्यों में 820 लड़कियां 1000 लड़कों के मुकाबले थी और लोग इसमें जुड़े, जन भागीदारी की, मोदी जी ने जनता को जोड़ा। आज वो 990, 970 इतनी बेटियां 1000 लड़कों के मुकाबले हुई हैं। ये बड़ा बदलाव है। साथ ही साथ खेलों में अगर 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे तो 11 लड़कियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तोड़े। ये अपने आप में दिखाता है क्या, मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड मेडल हमें कॉमनवेल्थ गेम में जिताया, तो वहीं पर हमें टोक्यो ओलंपिक्स में पहला मेडल भी मीराबाई चानू, एक महिला बेटी, ने ही जिताया है। तो बहुत सारी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हमने अच्छा किया। पीवी सिंधु ने रियो में भी और टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीते। अन्य में आपको ढेरों उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इतना कहूंगा, आज कोई क्षेत्र देखिए, महिला पायलट सबसे ज्यादा हमारे पास है, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे पास सबसे ज्यादा है, महिला एंटरप्रेन्योर हमारे पास बड़ी तेजी के साथ ताकत बढ़ रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में युवाओं ने जैसे आगे बढ़े, उसमें महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा योगदान चल रहा है। फौज से लेके अंतरिक्ष तक आज महिलाएं अपनी नई पहचान बना रही है और अब ड्रोन सिखाने के लिए भी, रिपेयर हो, उड़ाना हो, उस पर भी 15,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप को सिखाने का काम किया जाएगा और 2 करोड़ दीदियों को लखपति भी बनाने का काम अगले कुछ वर्षों में किया जाएगा। ओलंपिक्स भविष्य में भारत में होने की संभावना है, उसकी तैयारी चल रही है? ये मेरा अंतिम हम गंभीर हैं बड़े आयोजन को लेकर, और भारत जब 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है, तो हमारा प्रयास है कि स्पोर्ट्स में भी सुपर पावर जो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं भारत को, हमारे मेडल की संख्या भी बढ़े और बड़े आयोजन भी बढ़े। तो उस दिशा में भविष्य में हम ओलंपिक्स का आयोजन भी भारत में करवाना चाहते हैं। और इस साल आईओसी का सेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, भारत में भी है। हालांकि उसमें कोई ओलंपिक्स के आयोजन की बातचीत नहीं होगी, लेकिन फिर भी भविष्य के लिए हम लोग जो ओलंपिक्स है वो भारत में आयोजन करना चाहते हैं। 2036 की एक विंडो है जो हम सबके सामने खुली है, लेकिन वो भविष्य में उसके ऊपर बिडिंग की बात होगी। अनुराग ठाकुर जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू सर। नमस्ते एंड जय हिंद। आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।